चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी। कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस बाकिर नजफी के खिलाफ साबिका ऑब्जर्वेशन हज़फ कर दी। इजलास में 2 की जगह 1 ही जज को सुप्रीम कोर्ट लाने की मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े और साजगार माहौल से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर अलेक्जेंडर के दौरे पाकिस्तान ने दोस्ती की मजबूती में अहम किरदार अदा किया। बेलारूस के सदर से 2 तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से मुफीद बातचीत हुई। दोनों ममालिक को ज़रूरी और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहिए। बेलारूस सदर ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस बिजनेस फोरम का इनेकाद तिजारत के फ़रोग के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। 2 तरफ़ा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के मौक़े से हकीकी मानों में इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान और बेलारूस की क़यादत 2 तरफ़ा ताल्लुकात को नई जहत देने के लिए पुरअज़्म मुअस्सर ख़ारजा पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात अता की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस के साथ तय पाने वाले मुआहदों पर पेशरफ्त होगी। वफाकी वज़ीर जाम कमाल ने कहा, बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियाँ शरीक हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तमाम दौरों में बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी होती है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान बोले, बेलारूस के सदर और नवाज शरीफ का दरीना ताल्लुक है। हमें बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत में बदलना है। बानी पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मुझे कोई टास्क नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई का पैगाम यह था कि मैंने एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया। हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने की वजह हुकूमत की गैर संजीदगी थी। माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने पोलिटिकल कमेटी को ब्रीफ किया। पोलिटिकल कमेटी ने इस बिल पर इत्मीनान का इजहार किया। इसमें ऐसी कोई शक नहीं जिसके जरिए से सूबों का इख्तियार वफाकी हुकूमत या SCFC के पास जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, जब तक बानी पीटीआई इस बिल को क्लियर नहीं करेंगे, ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में ज़ेर बहस माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। शेख वकास अकरम के मुताबिक बानी से मुलाकात करने वाले अफराद को मुलाकात की तफसीलात या हदायत पर मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया गया है। बानी के हुक्म के मुताबिक इनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात इनकी हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात को देंगी। हिदायत और बयान सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात ही करने का मजाज होगा। इनके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दिका नहीं समझा जाएगा। पार्टी ओहदेदार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज करें। बिल बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद में लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। माइंस एंड मिनरल बिल गंडापुर हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। अली अमीन गंडापुर नंबर्स पूरे करने की दौड़ में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा के MPs ने बिल पर ब्रीफिंग न मिलने, वोट न देने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन ने वोट के बदले MPs फंड्स की ऑफर कर दी। मुखालिफ ग्रुप का मौकिफ है, माइंस एंड मिनरल्स बिल बानी चेयरमैन के नजरिए के खिलाफ है। अगर वोट के लिए जबरदस्ती की गई तो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे। अली अमीन के मुखालिफ ग्रुप आतिफ खान, असद कैसर और जुनेद अकबर ने ताहाल वोट की यकीन दहानी न करवाई। यूनिवर्सिटी पावर डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमत में कमी की मंजूरी गुज़िश्ता रोज नेपरा ने अपने फैसले में दी थी। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अप्रैल या जून 3 माह के लिए होगा। कीमत में कमी के रिलीफ से लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तफ़ीद नहीं हो सकेंगे। हुकूमत ने सब्सिडी फ़र्क खत्म करके फ़ायदा सार्फिन को देने का फैसला किया था। वज़ीर ख़जाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तनख्वाहदार तबके को दिए जाने वाली रिलीफ की तफसीलात अभी मीडिया को नहीं बता सकते। रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट साजी के लिए सरकारी और निजी शोबे से 98% तजावीज़ मौसूल हो गई है। 1 जुलाई को बजट हतमी शक्ल में नाफिज हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। पूरी उम्मीद है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआयने की मंजूरी देगा। IMF की तरफ से दी गए तमाम अहदाफ
पूरे कर लिए गए हैं। ताजिर दो स्कीम को ताजरों से टैक्स वसूली से ना जोड़ा जाए। हमें अफ्रीकी मंडियों तक रसाई बढ़ानी है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ के लिए हर शोबे को अपना किरदार अदा करना होगा। टैरिफ के मामले पर आला सतही वफ्द अमेरिका भेजेंगे। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। अगर हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो पुराने पंखे कम करने हैं। इनाल्स के मामले पर सदर के ऑफिस से लेटर जारी होता है। इरसा इसके मुताबिक एक्शन लेता है। मरियम नवाज आर्मी चीफ इसका इफ्तिताह करते हैं। उस वक्त तक इनको खबर नहीं थी। 8 जुलाई 2024 से मार्च तक ये कहाँ थे? नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म न बनने का फैसला इलेक्शन से पहले कर लिया था। ये फैसला इस इलेक्शन के लिए था। अगले इलेक्शन का फैसला उसी टाइम होगा। बानी से जेल में कोई अमरीकी वफ़द नहीं मिला। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह कि नाज किसी सूरत नहीं बन देंगे। इरफान सदीकी ने हक़ाइक़ को मस करने की कोशिश की। वो लाइल्म शख्स है, उनको आइन पढ़ना चाहिए। सिंध के वज़ीर शर्जील इनामी मैन कॉन्फ्रेंस कहा पीपल्स पार्टी ने जलालपुर और थल किनाल्स की भी मुखालफत की थी। इरफान सदीकी को अगर हमारी बातों पर एतमाद नहीं तो तमाम खतूत उनको भेज देंगे। हमने सिंध असम्बली से करारदाद भी पास करवाई है। इरफान सदीकी सेनेट में बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि सदर को मंजूरी का इख्तियार है या नहीं। आसिफ जरदारी ने जॉइंट सेशन में भी किनाल्स की मुखालफत की थी। हादसात की आड़ में जो सियासत और फसादात चाहता है उसको नहीं बख्शा जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कोरम पूरा न होने के बायस पीर तक मुलतवी। इजलास शुरू हुआ तो PTA रुकन इकबाल आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। गिनती पर कोरम पूरा निकला। स्पीकर कौमी असम्बली ने रिमार्क्स दिए, आप ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं देते। पीपल्स पार्टी ने नहरों के मसले पर 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी। ऐवान में मुत्तअद्दिद अरकान ने इजहार ख्याल किया, ताहम अपोजिशन ने वॉकआउट कर दिया। अगर नहरों पर बात करनी है तो ऐवान में मौजूद रहना होगा। आप लोग ऐवान को चलने ही नहीं देना चाहे। रिजीम चेंज के बाद मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली रोजमर्रा का मामूल बन चुकी। मुल्क आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका। रिजीम चेंज के 3 साल मुकम्मल होने पर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर उठ चुकी जो बानी PTI के दौरे हुकूमत में खत्म हो गई थी। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिजीम चेंज के बाद मुल्क की तबाही का जिम्मेदार जाली हुकूमत, जाली माफिया कौम को जवाब दे कि रिजीम चेंज किस मकसद के लिए किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवालात। अदालत का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। डिप्टी रजिस्ट्रार को बेंच तब्दीली पर अदालती गाइडलाइंस पर अमल का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया बगैर कानूनी जवाज़ केसेस सिंगल से डिवीजन बेंच मुंतकिल न किया जाएँ। कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर भेजे गए केसेस वापस मुतलका बेंचेस को भेजने का हुक्म। डिप्टी रजिस्ट्रार को केसेस मार्क करने में हाई कोर्ट रूल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। फैसले में कहा गया हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक सिंगल या डिवीजन बेंचेस केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। रूल्स एंड ऑर्डर्स के मुताबिक चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। सिर्फ इसी सूरत में बेंच दोबारा तश्कील हो सकता है जब बेंच माजरत करके या वजूहात के साथ दोबारा तश्कील का कहे। लाहौर हाई कोर्ट के इक़दाम दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई मुकदमात मुंतकली की पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अदालती अफसरान का तहफ़्फ़ुज़ देना आईनी इख्तियार है। सूबाई चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह होते हैं। शिकायत पर कार्रवाई उनकी जिम्मेदारी है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज पर तासुब का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। शवाहिद नाकाफी है। रिमार्क्स ख्वाह तनकीदी हो या तारीफी हतमी नहीं समझे जा सकते। तारीफ एहतसाब से इस्तिस्ना नहीं देती। तनकीद किरदार पर असरअंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस का मुकदमा मुंतकली पर मजीद कार्रवाई न करना दुरुस्त था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। AI सिर्फ मॉवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश
जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, चैट जीपीटी और डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI के इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टूल सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलियात के लिए है। अदालती इस्लाहाती कमेटी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन गाइडलाइंस तैयार करें, तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का किस तरह इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स की 1,15,600 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। कारोबार के आगाज से ही मार्केट में मनफी रुझान गालिब रहा। इस्लामाबाद के सरीना होटल के छठे फ्लोर पर आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। तर्जुमान के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों के तरीक़ेकार पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। जस्टिस जमाल मदखिल ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर नाइंसाफी हुई तो फिर इशूज बनेंगे। इस्लामाबाद में डेपुटेशन पर आए 23 जजेस ने वापस सूबों को भिजवाने का ऑर्डर चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजेस की ट्राइब्यूनल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। 28 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और दीगर फ्रीकैन जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालत का अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जजेस को पसंद नापसंद की बुनियाद पर मुंतखब करने का सिलसिला बंद होना चाहिए। एतमाद जरूरी है, वरना ये निज़ाम नहीं चलेगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के खुर्रम शेरजमान के इलेक्शन पिटीशन के दूसरे ट्रिब्यूनल मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स कहा, ट्रिब्यूनल्स का कयाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की मुशावरत से किया जाता है। इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के इंतजामी दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन से दलाइल तलब कर लिए। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कानून साजी के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल फॉरेक्स के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा, स्टेट बैंक ने 2018 में इस कारोबार को गैर कानूनी करार दिया। चीन, मराकेश, अल्जीरिया समेत दीगर ममालिक ने क्रिप्टो करेंसी के कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत ने जो स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स रखा है वो अमरीका से सजा याफ्ता है। इस किस्म का कारोबार मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकता है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी के खिलाफ नशियात और गैर कानूनी असला बरामदगी के मुकदमे की समाअत। मुलजिम के वकील ने अदालत में मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कामरान कुरैशी को ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर मुकदमे में मुलविस किया गया। तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अदालत ने दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग का जामी प्रोग्राम शुरू। 1600 ट्रांसजेंडर्स को पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। IT फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, ट्रांसजेंडर समाजी बाइकॉट और मुनासिब रोजगार न मिलने की वजह से भीख मांगने पर मजबूर हैं। हुनर सिखाकर साबित करेंगे टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। इनकलाबी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम से ट्रांसजेंडर्स की जिंदगियां बदल रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कुरंगी कॉजवे पुल की तामीर से मुतल्लिक़ इजलास। शाहराह भुट्टो की मुख्तलिफ डायरेक्शन में कनेक्टिविटी का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने अंडरपास, राउंड अबाउट और इससे मुंसलिक सड़कों की तामीर के लिए 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। शाहराह भुट्टो की समूगोट के पास फ्लाईओवर और दीगर लिंक्स की भी मंजूरी। वज़ीर आला की महकमा मनसूबाबंदी को 1 हफ्ता के अंदर मंजूरी देकर काम शुरू कराने की हिदायत। खवातीन कैदियों की तादाद में इजाफे का रुझान। मुल्क भर की जेलों में 2084 खवातीन कैद। वज़ारत इंसानी हकूक ने खवातीन कैदियों से मुतल्लिक तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। 2019 से खवातीन कैदियों में इजाफे का रुझान रिकॉर्ड किया गया। खवातीन की अक्सरियत मुनशियात से मुतल्लिक जराइम और कत्ल के इल्ज़ाम में जेलों में कैद हैं। इम्कान है कि बाज़ खवातीन को फौजदारी निज़ाम इंसाफ में चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है।
पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीखी कामयाबी। चेयरमैन सेंट यूसुफ रजा गिलानी बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स के बानी चेयरमैन मुंतखब। बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का सियोल जनूबी कोरिया में बाकायदा आगाज। कॉन्फ्रेंस में दुनिया के तमाम बराआज़मों के पार्लिमानी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत। चेयरमैन सेंट यूसुफ रजा गिलानी की इफ्तिताही खिताब में आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए पार्लिमानी इदारों के दरमियान मजीद करीबी ताल्लुकात इस्तवार करने की जरूरत पर जोर कहा। IIC का फोरम आलमी हम आहंगी, मुश्तरका खुशहाली और अमन की राह हमवार करेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की अपीलों की जल्द समाअत की दरख्वास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्तों को नंबर अलॉट कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बानी PTI और बुशरा बीबी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार साबिक वज़ीर आज़म और हिरासत सियासी इंतकाम है। इब्तिदाई समाअत इंसाफ को यकीनी बनाती है, ताख़ीर से नाइंसाफ़ी का खतरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का आज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात तरका अक़ीदे और सकाफ़त पर मबनी है। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तमीर व तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। की कॉल पर रैल सिंध पर नई किनाल बनाने के खिलाफ मीरपुर साकरों में मुकम्मल शटडाउन हड़ताल। सियासी और समाजी तंजीमों, ताजरों और शहरियों की हड़ताल की हिमायत। तमाम कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप भी बंद। नमाज जुम्मा के बाद मीरहोर साकरों कराची रोड पर एहतजाजी धरना। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में बारिश से बिजली की फराहमी मुतासर। दर्जनों फीडर स्ट्रिप कर गए। जनूबी पंजाब में शदीद आंधी और मिट्टी का तूफान। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरे की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते में बदलती समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटजिक उमूर, जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ का मैरीटाइम डोमेन में मुमकिन रवायती और गैर रवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया।